हमारा रब के दुलारे नबी नूर वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिल की मोहब्बत से दरूद शरीफ की नजराना पेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना ईद है अरे ईद है मिलादुन नबी है रब के दुलारे नबी की आमद है रहमत वाले नूर वाले नबी का रहमत वाले नूर वाले नबी का ईदुल मिलादुन नबी हक है नूर वाले रहमत वाले नूर वाले नबी अर्श पर मना रहे हैं ईदुल मिलादुन नबी सुभान अल्लाह अर्श पे मना रहे हैं फरिश्ते ईदुल मिलादुन नबी रहमत वाले नबी के नूर वाले नबी के रब के दुलारे नबी के अर्श पे मना रहे हैं तमाम फरिश्ते ईदुल मिलादुन नबी अरे अर्श पर सफेद ये झंडा लहरा रहे हैं अरे हर मुकाम पे सफेद ये झंडा लहरा रहे हैं ईदुल मिलादुन नबी ईदुल मिलादुन नबी जितने नबी पैगंबर आए कम पे हर सब मना रहे हैं ईदुल मिलादुन नबी रहमत वाले नबी नूर वाले नबी का ईदुल मिलादुन नबी मना रहे के नाम के साथ ही नाम है जुदा नहीं है जुदा नहीं है एक ही कलमा है एक ही कलमा है एक ही अल्लाह है तो एक ही नबी भी है वाह वाहिद वाहिद एक माबूद है पाक है बेअब है बेनियाज है उसका कोई शरीक नहीं है मगर शरीफ है शरीक नहीं है क्यों सूरह इखलास में कह दिया ना मेरा कोई वालिद वालदा है ना माँ ना औलाद ना फैस कुर्मा हम तन्हा अकेला है तो जब तन्हा अकेला था रब हमारा और थे फरिश्ते जब तन्हा अकेला था रब मेरा और फरिश्ते और कोई जर्रा चीज दुनिया के नहीं था तू ही तू रब और फरिश्ते थे ऐ रब तू ही तू और फरिश्ते थे
बगैर सतून का आसमान खड़ा था, न दरिया बहता था, न समंदर, न ये पहाड़, न ये परिंद थे, न अहले सुबह सादिक होता था, न सूरज छुप जाता था। पहले सुबह सूरज भी नहीं निकलता था, और छुपता भी नहीं था, न चांद निकलते थे न तारे, न दिन होता था न रात होता था। दुनिया के सर जमीन पे कोई चीज जर्रा चीज नहीं था, न अर्श पर था, अर्श पर नहीं था। लौहे महफूज में कुरान मुकम्मिल भी नहीं हुआ था। आलम अरवा में रब मेरा तमाम आलम अरवा में रूहों को नहीं बनाया था। ना मिर्जान हक था, ना जन्नत, ना दोजख था। तू ही तू था और फरिश्ते थे, तू ही तू था और फरिश्ते थे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं था। तू पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, तेरा कोई शरीक नहीं मगर शरीफ था। इसलिए कुरान मजीद और कुरान शरीफ, कुरान मजीद मस्जिद और कुरान शरीफ मिजाज शरीफ। जब कुरान से मिजाज बन जाएगा तो मजार जमीन पे यादगार रब मेरा उस इंसान के लिए रखता है। ईदुल मिलादन नबी के सदके तो फैल रहे। ईदुल मिलादन नबी रहमते नूर जलवा तेरा, अर्श पे मना रहे हैं फरिश्ते ईदुल मिलादन नबी। और हम फर्श पे मना रहे हैं। क्यों? कि माँ बाप के वसीले दुनिया में आए, और जब दुनिया में आने से पहले माँ बाप के वसीले बुनियाद माँ के पेटी में पड़ा, खुशी मुबारकी हुई, अल्लाह ने जान डाला, अल्लाह ने जिस्मों के अंदर जान डाला, और जिसमें वजूद तैयार हुआ तो पहले कैसे हुआ? तो पहले ये दिमाग जो है, ये दिमाग दहना बना बायां, और एक मिसाल तस्तरी की तरह नीचे मिसाल दिया, तस्तरी की तरह बना, उसमें दहना दिमाग और बायां हाथ बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह कुदरत के राजों में माँ का सितम में बंद हो गया। फिर दहना आंख बना, बायां आंख बना, पेशानी बना, भौरे बने, पपड़ी बना, दहना कान बायां कान बना, नाक बना, फिर ठोट बना, फिर दांत नहीं बना। ये अल्लाह कुदरत की राज़ो नियाज है। कैसे सोच समझ कर कारीगर है बनाने वाला, जो माँ के सितम ही में दांत नहीं बना। कि माँ के सितम में अगर दांत बना दे, बच्चा अगर मुंह खोले तो उसकी तकलीफ में आ जाएगा। तो कैसे सोच समझ कर बनाने वाला है मेरा रब। तो जुबान बना, ठोट बना, फिर गर्दन बने, फिर हाथ का उंगलियां बना, बाएं हाथ का उंगलियां बना, रीढ़ की हड्डियां बनी, पसली बना, सांसी बना, मैदा बना, फिर दिल बना है, कलेजी, फेफड़ा, तिल्ली, पित्ती, सांसी, मैदा। कैसा कारीगर है बनाने वाला? उससे बड़ा कोई कारीगर दुनिया में नहीं है बनाने वाला। उससे बड़ा कोई साइंस वाला नहीं है। यहाँ साइंस भी फेल है, यहाँ तक दिमाग उनकी नहीं जा सकती। तो सबसे बड़ा साइंस वाला जो है वो मेरा परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, जो पाक है, बेऐब है, बेनियाज, उसका कोई शरीक नहीं, वह शरीफ है। तो रब मेरा जिसमें वजूद मुकम्मिल हो गया, तो माँ के सितम में दुनिया का कोई इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया हम है, कोई इल्म नहीं था माँ के सितम में। और वो क्या आराम से माँ के थैली में पड़ा हुआ था, और माँ के नाम के वसीले भी वहाँ अल्लाह रब मेरा रिज़्क़ पहुंचाया है। तो कैसा परवरिश करने वाला है। तो माँ के सितम में था, मार्फत है।
और अब मेरा माँ बाप के वसीले जमीन पर जाहिर किया तो शरीयत है। माँ बाप के वसीले जाहिर किया तो शरीयत है। दुनिया में बच्चा आते ही रोता है, क्यों? दुनिया की आब हवा, सूरज के ताप से हवा लगता है तो रोने लगता है, चीखता है। वहां था तो आराम से था, दुनिया कोई लम नहीं था। जब दुनिया के सरजमीन पे माँ बाप के वसीले दुनिया में भेजा, दुनिया की आब हवा, सूरज की ताप लगा तो बच्चा चीख कर रोया, मगर दांत नहीं बना। कैसा गौर फिक्र करने की मुकाम है ऐ इंसान, तेरा जिस्म वजूद को बनाने वाला परवरदिगार रब मेरा है, उसी की तारीफ करना है, उसी की बड़ाई करना है, उसी के हमद व सना करना है और उसी की इबादत करना है और पेशानी झुकाना है तो उसी के सामने झुकाना है और वसीले ही से दुआ मांगना है। बगैर वसीले कोई चीज दुनिया में नहीं बनाया है रब मेरा। अगर कोई बता दे कोई दलील है कि बगैर वसीले अल्लाह दुनिया को बनाया है या माँ बाप के वसीले दुनिया में भेजा है? कोई आसमान से नहीं निकल आ गया है, कोई झाड़ के पेट से नहीं आया है, कोई पत्थर से निकल के नहीं आया है, कोई मछली के पेट से निकल कर नहीं आया है। इंसान को अल्लाह बनाया, उसका जोड़ा ही बनाया है। तो रब को जोड़ा पसंद है, उसका जोड़ा भी बनाया है। तो रब की तारीफ करना है, उसकी बड़ाई करना है, उसके हमद व सना करना है और उसी की कुदरत पे गौर फिक्र करके तारीफ भी करना है। क्यों? तारीफ के लायक है और इबादत के लायक है, उसी के सामने पेशानी झुकाना है और वसीले से दुआ मांगना है। तो ईद-उल मिलादुन नबी हर मुसलमान माँ बहनों बहुत खुशी मनाना चाहिए, घरों को साफ सुथरा करना चाहिए, झंडे लहराइए, बत्तियां लगाइए और सजाइए और कहने वाले कहते रहेंगे और वो जलते रहेंगे। देवबंदी वहाबी जलते रहेंगे, वो देख देख कर देवबंदी वहाबी यूं जल जल के मरते रहेंगे। और सुल्ले कुल्ले आलिमों से बचिए, सुल्ले कुल्ले आलिमों से बचिए, सुल्ले कुल्ले आलिमों से बचिए। ताजिया हराम है, अगर कोई दलील है तो दिखाए कहाँ ताजिया हराम है। बोलने वाले के दिल दिमाग में समझ में नहीं है क्या? कुरान तुमने पढ़ा नहीं है क्या? हदीस शरीफ पढ़ा नहीं है क्या? मसला मसाइल नहीं जानते हो? अगर मुफ्ती हो तो फतवा देने जानते हो, इमामियत करने जानते हो और कुरान की तफसीर बयान करने जानते हो, जलसा में जाकर दावत या कुरान और कुरान के तफसीर बयान करने जानते हो और औलिया अल्लाह की तवारीख बयान कर सकते हो, करामती बयान कर सकते हो, पाक पंजतन शहीद करबला तवारीख बयान कर सकते हो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पैगंबर कुरान में जो तवारीख है बातें वो बयान कर सकते हो। तो तुम्हारे पास कोई दलील है कि ताजिया हराम है? कोई सनद है? ये सैयद सूफी मोहम्मद हफीज गौसे औलाद सैयद आले रसूल सूफी हकीकी फकीर, ये जाने मुस्तफा दर के फकीर है, हुसैन पर जाने फिजा होने वाला है, नूर वाले नबी कदमों में जाने फिजा होने वाला है, हजरत अली मौला अली शेर खुदा कदमों में जाने फिजा होने वाला है, प्यारे नबी के नाती नवासों के सदके तुफैल में, उनके कदमों में, हसन और हुसैन के सदके तुफैल में, उनके कदमों में जिगर से दिल से मानकर शहीद होने वाला है। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो दिखाओ। ऐसे आलिमों के पीछे नमाज नहीं होगा, ऐसे आलिमों के पीछे नमाज नहीं होगा, ऐसे आलिम के पीछे नमाज नहीं होगा जिसे ताजिया को हराम कहा। यह हमारे पीर मुर्शिद सूफी फरहाद गहमरी रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है। सूफी हमीद गहमरी रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है। सूफी फारूकी पीर किबला रोशन जबीर के ये ऐलान है। सूफी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है। हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादी गंज मक्की का ऐलान है। मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान है। हजरत जुनैद अली मुक्तादिर ऐलान है। हजरत मौलाना रूमी ऐलान है। हजरत शम्स परवेज रहमतुल्लाह अलैह का भी ऐलान है।
हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ऐलान है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ऐलान है, हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह साफरान रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हज़रत बुगदाद काकी रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, दाता हयात कलंदर रहमतुल्लाह ऐलान है, हज़रत पानीपति शाहबू कलंदर ऐलान है, हज़रत गेसू दराज बंदा नमाज ऐलान है, हज़रत नसरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फतेह अली शाह रहमतुल्लाह, मटके शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेर बस हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, और मखदूम माही शाह ऐलान है, और बहाउद्दीन शाह बाबा का भी ऐलान है। इसको जवाब दो। हाजी मलंग बाबा का ऐलान है, कमरानी दरवेश ऐलान है, बिस्मिल्लाह बाबा का रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ऐलान है, अब्दुल्ला शाह गाजीवर रहमतुल्लाह अलैह ऐलान है, हजरत मौलाना करामत अली शाह ऐलान है, मौलाना अजुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत उस्ताम अली रहमतुल्लाह का ऐलान है, हजरत शाह जलाल ऐलान है, साफरान रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत नेक मरद बुजुर्गान दिन 12 औलिया 40 गाजी औलिया ऐलान है, हजरत मुल्क दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह ऐलान है, हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत शाह अली मुक्तादी रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत गुलाब शाह रहमतुल्लाह ऐलान है, हजरत महसन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत करीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नफर शाह रहमतुल्लाह ऐलान है, हजरत मकसूद गाजी सिपा सलार रहमतुल्लाह का ऐलान है, हजरत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है, हजरत मदार बाबा रहमतुल्लाह ऐलान है, बलगराम शरीफ औलिया अल्लाह का ऐलान है, कालफी शरीफ औलिया अल्लाह का ऐलान है, मदार बाबा एक औलिया अल्लाह है, अल्लाह का वली है, कालफी शरीफ में एक से अल्लाह का वली आराम पर जिंदा वली है, हैदराबाद में अल्लाह का वली आराम फरमा रहे, कर्नाटक में अल्लाह का वली आराम फरमा रहे हैं, फतेह अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, मटके शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। सवाल का जवाब दीजिए कि ताजिया कैसे हराम कहा तुमने, किस बिना पे कहा, किस वजह से कहा, कौन दलील से कहा? तुम्हारे पास कोई दलील है? दिखाओ। ताजिया है इमाम हुसैन का यादगार मौला अली शेर खुदा का, सजदाए अदब एहतराम शरीयत मोहब्बत इश्क नबी नूर वाले पर सलाम, पाक पंजतन शहीद करबला पर सलाम, ईदुल मिलादन नबी के, ईदुल मिलादन नबी के नबी पर मुबारकी सलाम, तमाम औलिया अल्लाह पर ईदुल मिलादन नबी मुबारकी सलाम, उनके जिस्म वजूद पर मौला अली शेर खुदा के ईदुल मिलादन नबी, ईदुल मिलादन नबी मुबारकी मुबारक हो। इमाम हसन हुसैन भी ईदुल मिलादन नबी मुबारक हो, तमाम औलिया अल्लाह को मुबारक हो, सहाबा करम खुदा राशिदीन को मुबारक हो। आदम अलैहिस्सलाम जितने नबी को ईदुल मिलादन उनको भी मुबारक हो। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, मुर्दा ना कहो जिंदा है। अल्लाह का वली पर्दा कर दे कमरे से दूसरे कमरे में तब्दील होते तो जिंदा है, तो जिंदे पे सलाम भेज रहा है, जिंदे पे मुबारकी बाजना है। किसी औलिया अल्लाह के मजार पे जाके बैठिए और फिर मुर्शिद के वसीले मुराकाबा कीजिए तो आवाज आ जाएगा। अगर सच्चा हकीकत में तुम आशिक रसूल हो, नबी का दीवाना हो, ईदुल मिलादन नबी दिलों से मानने वाले हो, नमाज के कायम करने वाले हो, कुरान की तिलावत करने वाले हो, बच्चों को दीनी तालीम सिखाने वाले हो और अमल करने वाले हो, इसी औलिया अल्लाह के मजार शरीफ पर आप जाइए, अपने पीर मुर्शिद किसी सिलसिले से, पीर वसीले से तसव्वुर कीजिए, अब मुराक़बे में बैठ जाइए
आवाज आ जाएगा, तुम्हारे कल्बों में आवाज आ जाएगा, तुम जिस जाहिरी में आए हो, जिस्मानी से आए हो, हम रूहानी से आए। एक अल्लाह का वली थे, इनके दिलो दिमाग में ही बात था कि अल्लाह के वली के मजार शरीफ पर जाएंगे, देखें आवाज आता है कि नहीं। ये आजमाने की बात नहीं है, हकीकत है। अल्लाह के वली के दिलो दिमाग में बात था, अपने पीर मुर्शिद के तस्वर किया और बैठ गया मुराकबा में। काफी देर के बाद कल्बों में सुनहरी वो आवाज आई, वही सुन सकता है, अगल बगल के कोई इंसान नहीं सुन सकता है। कि तुम जिस्मानी से आए हो, जाहिरी इंसान हो, हम रूहानी से आए। ईद उल मिलाद नबी है, तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारक हो। ईद उल मिलाद नबी जश्न मनाइए, नबी के आमद का मुबारक दिन मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और कलमा पढ़कर भी नबी के ऊपर अंगली उठाने वाले अपने कमी को तलाश कर ले। कुरान पढ़ के भी गुमराहियत में जा रहे हो, नमाज पढ़ के भी गुमराहियत में जा रहे हो। प्यारे नबी, नूर वाले नबी, हर इल्म वाले हैं। अल्लाह के इल्म है, अल्लाह ने इल्म वाला बना दिया है और इल्म सिखा दिया है, इल्म से पढ़ा दिया है, हर चीज बता दिया है, जाहिर और बातिन को बता दिया है, दुनिया के हर जर्रे जर्रे चीजों को बता दिया है। बताने वाला रब्बुल आलमीन परवरदिगार है। तो प्यारे नबी को हर बात जाहिर और बातिन बता दिया है। अब तो हमारा नबी ईद उल मिलाद नबी तमाम नबी पैगंबरों का मिलाते हुए बात आए लेकर, कलमा लेकर आए, कुरान लेकर आए, रोजा लेकर आए, सुन्नत हुए आए, या हबली उम्मती करते आए। तो माँ आमिना के घर में, अब्दुल्ला के घर में नूर हुआ, रोशनी। माँ आमिना के गोद में आए नूर वाले हमारा नबी। ऐसा कोई कबीले में बच्चा नहीं, तमाम कबीले के औरतें आकर देखकर और बहुत खुशियां, बहुत दिल में उनकी खुशियां होता था कि ऐसा बच्चा हमने देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह, ऐसा बच्चा हमने देखा ही नहीं, ऐसा खूबसूरत। कबीले के बड़े बड़े कबीले वाले आकर भी देखकर बहुत खुश हो गए कि ऐसा बच्चा तो हमने आज तक देखा नहीं। ऐसा प्यारा है, ऐसा प्यारा है हमारा नबी, बेमिसाल है हमारा नबी। ऐसा खूबसूरत जुल्फी वाले, क्या पेशाने और भमरे आंखें, ठोट और नाक और मुस्कुराते हुए। हुस्न जमालो, वो हुस्न जमाल कमाल वाले, क्या मुस्कुराते रहे और चमकता रहा पेशानी नूर का, जिसमें वजूद नूरी ही नूर है। आए आए हमारा नबी, नूर लेकर आए हमारा नबी। तो उनका घराना नूर का, उनके नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ईद उल मिलाद नबी मुबारक हो। मुसलमान भाई बहनों को अपने घरों को साफ सुथरा कीजिए, रोशनी कीजिए और खूब सजाइए दिल की मोहब्बत से और शरीयत को बजाते हुए। शरीयत के साथ जुड़े रहिए और शरीयत से, दिल से मोहब्बत से शरीयत को मानते रहिए और सुन्नत पे जाने फिदा हो जाइए और नमाज कायम कीजिए, कुरान तिलावत कीजिए, ईद उल मिलाद नबी नियाज फातिहा कीजिए और लोगों में तकसीम कीजिए। ये सिलसिला को बढ़ाइए, ये सिलसिला को बढ़ाना है। और शहीद करबला मुहर्रम का चांद मुसलमानों के लिए खुशी की चांद है।
इसका भी सिलसिला बढ़ाना होगा। ये सिलसिला को बंद करने वाले, ये सिलसिला को बंद करने वाले रब मेरा इन्हीं को बंद कर देगा। अगर रब ने चाह लिया तो इन्हीं को बंद कर देगा, गूंगा बना देगा, नाबीना बना देगा, लंगड़ा बना देगा, गूंगा बना देगा। रब मेरा क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, मगर मेरे नबी के शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेगा। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इमाम हसन हुसैन के यादगार मुहर्रम का चांद हुसैन हुसैन या अली मौला अली शेर खुदा, प्यारे नबी की जुबान मुबारक का बातें वफा कर दिया। वक्त अजान हुसैन और हुसैन नमाज में शहीद हो गए। ये नमाज अदब एहतराम, शरीयत मोहब्बत, इश्क नूर जलवा, रहमत नूर इलाही का जलवा। क्या पेशानी झुकाए, क्या इश्क मोहब्बत था, क्या इश्क जलवा था, क्या नूरानी इलाही था, क्या इश्क में खो गए थे, क्या रब के इश्क में खो गए थे सजदे में। उनको तो कुछ ही पता ही नहीं चला क्या हमारे जिस्मों में क्या हुआ है। ये अल्लाह की मार्फत कुदरत की राज़ो नियाज है इंसान। ये सजदा है अदब एहतराम ताज़ीम है। और कुरान में 82 जगह की मुसलात व जकात, नमाज कायम करो और जकात दो। नमाज में वो ताकत है, बिजली से भी ज्यादा ताकत है, 7 आसमान 7 जमीन से ज्यादा ताकत है। नमाज में वो ताकत है, बिजली से भी ज्यादा ताकत है, 7 आसमान 7 जमीन से ज्यादा ताकत है। मगर शर्त है ये पेट अरकान के हक अदा करना, हलाल रोजी हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहते मुरीद कहे हजरत इसमें आजम क्या है? हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा कर फरमाए हलाल रोजी इसमें आजम है। झूठ से नफरत करना है, लालच को तर्क करना है, अपने मिजाज को कुरान शरीफ से मिजाज को बनाना है और कुरान मजीद और कुरान शरीफ में तफसीर करना है। जाहिर बातिन इल्म हो, जाहिर बातिन इल्म हो, कल्ब जारी हो, गोश में दिल में जो है गोश का लोथड़ा अंधेरी ना रोशनी हो, और रूह की गिज़ा जो है जिक्र रसूल है, और रूह की साफ सुथरा हो, और नफ्स पर पैरवी ना करे, नफ्स से गुलामी ना करे, और 5 वक्त की नमाज अदा करे, कुरान तिलावत करे, अपने कमी को तलाश करे, अपने को कुछ ना समझे। जितने भी इल्म जानने वाले हो अपने कमी को तलाश करो। ऐ रब हम कुछ नहीं जानते, हम सीखने वालों में से हैं। दीन की इल्म समंदर है, दीन की इल्म समंदर है। वो समंदर की गहराई में वो तह में रब के दुलारे नबी हर इल्म जानने वाले हैं। अर्श का भी, फर्श के भी, और जन्नत दोजख, और पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरब, अनाज का, पानी का, बारिश का, पहाड़ का, परिंदों का, चरिंदों का, दिन होने का, मौत का, कब्र का, फुलसरात का, जन्नत दोजख, मीज़ान हक का। हर इल्म जानने वाला है हमारा नबी, हर इल्म जानने वाले हैं हमारा नबी। तो जहां शरीयत है वहां मार्फत भी है, जहां मार्फत है वहां शरीयत है, जहां तरीकत वहां हकीकत है, जहां हकीकत वहीं तरीकत है, जहां कुरान है, कुरान की आयत है, अल्लाह की बात शरीयत में जाहिर में है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में कुरान तिलावत करके, और सहाबा इकराम ऐसे बैठते थे जैसे नमाज में कांधे से कांधे मिलाते हैं, वैसे ही मदीना शरीफ में सहाबा इकराम ऐसे एक जुट के बैठते थे, ताकि दिल में मोहब्बतें हो, इश्क नूर जलवा हो, नबी के सूरत दीदार हो, नूर वाले नबी का चेहरा मुबारक हम देखते रहे, और हमारे दिल में इश्क मोहब्बत होता रहे, मेरा कान सुनता रहे, मेरा दिल और दिमाग और मन यही रहे। मदीना शरीफ के
मेरे प्यारे नबी के कदमों में रहे, मेरे प्यारे नबी के कदमों में रहे, नूर वाले नबी कदमों में रहे और हम कुरान सुनते रहें और प्यारे नबी के मुस्कुराहट को हम देखकर और खुशी में मचलते रहे। तो प्यारे नबी कुरान तिलावत करते थे, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला ऐसे बैठते थे जुड़ जुड़ के, उनके दिल में इश्क मोहब्बत होता था, एक दूसरे से मोहब्बत होता था, दिल में तोड़ नहीं होता था, जोड़ होता था, उनमें और कीना नहीं था, तकब्बुरी मैं नहीं था, सब मिटता जाता था। ये नबी के सोहबत से। अमल तो बहुत दूर की बात है, ये अमल तो बहुत दूर की बात है। तो नमाज छोड़ना नहीं है, अपने कमी को तलाश करना है। अगर पानी की किल्लत है कुल्फ कीजिए, पानी की किल्लत है तय्युम कीजिए, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ से पढ़िए, इशारे से पढ़िए, सो के पढ़िए। नमाज माफ नहीं है, माँ बहनों की जब तकलीफ महीने को माफ है और वसीले से अल्लाह ने इंसान में जोड़ा बनाया और वसीले से दुनिया में जब बच्चा आता है और जितने दिन माँ बहनों के जिसमें वजूद सही नहीं होता, पानी नियामत बनाया पाक है, तो अल्लाह पाक है। पानी नियामत रहमत है, हवा रहमत है, नियामत अल्लाह कुदरत बना, इस पे गौर फिक्र कीजिए, अपने जिसमें वजूद पे गौर फिक्र कीजिए और तारीफ कीजिए रब का। तारीफ के लायक है, वसीले से दुआ मांगिए, वसीले बगैर। इसलिए नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज छोड़ना नहीं है। आज हमारी इबादत बंदगी जो करते हैं उस पर नहीं पहुंचता, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, बरगाह शरत नहीं पहुंचता, अर्श के नीचे झूलता है। लेकिन दुआ भी मांगना है, नमाज कायम करना है, कुरान तिलावत करना है, शरीयत को मानकर चलना है, शरीयत को जुड़े रहना है, शरीयत से दिल में इश्क मोहब्बत बसाना है और सुन्नत पे अमल करना है, नमाज कायम करना है, इबादत बंदगी बरगाह रसालत पे करना है, नमाज छोड़ना नहीं है। न जाने किस वक्त कौन सा सजदा बरगाह रसालत में कौन सा वक्त का दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। ये इंसान फरिश्ता नहीं है, खता का पुतला है, खता होगा। तौबा के दरवाजा खुला है, दिल से मोहब्बत से अल्लाह के तरफ दिल रुजू करके आंसू बहाओगे और माफी मांगोगे, माफी के तलबगार होगा, अल्लाह मेहरबान होगा, रब मेरा मेहरबान होगा। माफ करने वाला वही रब है, रब्बुल आलमीन परवरदिगार। जब इंसान जमीन पे चलता है तो अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है, बोलता है, खुशी होता है, काम करता है, शरीयत के मुताबिक फरिश्तों को मजमे में तारीफ करता है, फरिश्तों के मजलिस में तारीफ करता है। देखो फरिश्ते, तुमने कहा था कि ना इंसान बनाइए, दुनिया बनाइए, ना इंसान बनाइए, ये गंदगी फैला करेंगे और झगड़ा फसाद करेंगे। देखो मेरा बंदा बनाए हुए अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से हमने बनाया है। तो देखो फरिश्ते, हम अपने खुद देख लो जमीन पर क्या कर रहे हैं, तो मेरा ही तो तारीफ कर रहे हैं, मेरे नबी की शान बुलंद कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, ताजिया की सलामती कुरान से तफसील बयान कर रहे हैं। तो ताजिया मुबारकी जो है, यादगार मुहर्रम को कभी नहीं भूलना, सिलसिला को बढ़ाना है, सिलसिला को जारी रखना है और नमाज कायम करना, कुरान तिलावत करना है। ये मेरे सूफी फरहा का हमारी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, उनके दर के हम मुरीद हैं। दरबारे मदीना, दरबारे मदीना, दरबारे मदीना, दरबारे मदीना, दरबारे मदीना, ऐसा प्यारा लगता है हरा 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 मदीना शरीफ का गुम्बद, बड़ा प्यारा लगता है। पलक ना गिरे दीदार होता रहे, मदीने की गलियां
मदीने की गलियां अच्छी लगी है, मदीने की गलियां अच्छी लगी है, न अनवरी अच्छी ये लगी है, न खुशरबी अच्छी ये लगी है। मदीने की गलियां, मदीने की गलियां बड़ा अच्छा लगा है। मदीने की गुम्मज, मदीने की गुम्मज हरा हरा दीदार होता रहे, पलक ना गिरे, पलक ना गिरे, ओ हुस्नो जमाल ओ कमाल वाले नूर वाले नबी है, वो हमारा नबी है और सबका नबी है, सबका नबी है, प्यारे नबी के नूर वाले नबी का जो कलमा पढ़ा है। ईदुल मिलादुन नबी मनाना होगा और सलातो सलाम अदब एहतराम से पढ़ना भी होगा। मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ है, नादान यहाँ हाथ ये फैलाया जाता नहीं है, नादान यहाँ हाथ ये फैलाया जाता नहीं है। ये दरबार मदीना है, दरबार मदीना है, दरबार मदीना है, बिन मांगे मिलता है यहाँ, दरबारे मदीना है, दरबारे मदीना है। अपने को क्या कहना यह गैर भी पाते हैं, अपने को क्या कहना यह गैर भी पाते हैं। दरबारे मदीना है, दरबारे मदीना है, दरबारे मदीना शरीफ है। ईदुल मिलादुन नबी दिल की मोहब्बत से खुशियां मनाइए, घर को साफ सुथरा कीजिए, झंडे लहराइए, नियाज फातिया कीजिए और तकसीम कीजिए। ईदुल मिलादुन नबी सिलसिला जारी रखिए और यादगार मुहर्रम चांद मुसलमानों के लिए पहला चांद है, शरीयत के मुताबिक ताजिया बनाइए, कांधे पे लेके ना घूरिए, बाजा ना बजाइए और शोरगुल ना मचाइए और जहाँ है वहीं रखिए और बड़ी ही नुक्सेदार खुशबूदार लकड़ी के बनाइए, जहाँ हर साल आप उसकी हिफाजत करके फिर हर साल उसको आप ढके हुए चीज को हटाकर साफ सुथरा कीजिए और उस पर खुशबू से खुशबू कीजिए, गुलाब पानी छिड़किए और औरतों को ज़ियारत पहले नहीं होगा, मर्द का पहले ज़ियारत होगा, वो कर लेंगे फिर औरतों का ज़ियारत होगा। ये शरीयत है, शरीयत का कानून है। रोजे रखिए, कुरान तिलावत कीजिए, सबील बांटिए, उनके नाम पर नियाज फातिया कीजिए, सिलसिला जारी रखिए। मुहर्रम कोई हराम नहीं है, जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।